राफेल मामले पर पीएम मोदी पर हमलावर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चौकीदार चोर है के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना करने पर ये नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं। ये क्लैरिफाई कर दिया और बोला कि जो भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहे हैं और इसके बाद सोमवार तक राहुल गांधी एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये बयान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर क्यों दिए हैं। क्योंकि उन्होंने केवल जवाब नहीं मांगा है, उन्होंने बल्कि ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये बयान जो सुप्रीम कोर्ट के नाम पर दिए गए हैं ये जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस बात को देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, और वही हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग मैटर था जिसके अंदर ये कागज एडमिट हो सकते या नहीं, जो कि अटर्नी ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये नहीं एडमिट हो सकते। उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया था कि नहीं चलो एडमिट करते हैं, देखते हैं, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। उस बात को घुमाते हुए इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो 30,000 करोड़ इसको दिया उसको दिया, इस तरीके की बातें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बातें नहीं कही है। तो जो झूठे बयान राहुल गांधी मीडिया के आगे और जनता के बीच में दे रहे हैं, वो बयान में अपने तरफ की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करे जो कि गैर कानूनी है और इसीलिए कंटेम्प्ट डला था, कोर्ट की अवमानना का केस डला। देखिए, राफेल के मामले पर जजमेंटल हो गई एक विषय है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राफेल एक विषय है और उसके ऊपर इनकी जिस तरीके की बेबुनियाद बातें चल रही है वो एक अलग विषय है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था को घसीटना ये सबसे बड़ी कोताही का काम इन्होंने किया है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज न केवल नोटिस इशू किया है बल्कि क्लैरिफाई भी किया है कि ये शब्दावली, ये बयान हमारे नहीं है, ये हमारे जजमेंट का ऑर्डर नहीं है, ये हमारे ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार याचिका को मंजूर किया था, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि चौकीदार चोर है। आइए पहले सुनाते हैं राहुल का वो बयान। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया था और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाई और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। इसी बयान को लेकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं और उन्होंने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था। राहुल गांधी राफेल मामले में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर रहे हैं। वो लगातार अपने भाषणों में राफेल पर चौकीदार चोर है टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर चौकीदार चोर बोलना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है।